जैसे मैंने कि आप लोगों को बोला था कि कल के व्लॉग में कि मैं अगले व्लॉग में अपनी नानी का गांव दिखाऊंगा, तो फिर मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को अपनी नानी का गांव दिखाने। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं बाज़ार की तरफ। यहाँ पर मेरी नानी के घर के पास में ही एक जगह पर बाज़ार लगता है, तो फिर मैं आज आप लोगों को वो दिखाऊंगा। यहाँ का पास में का एक मंदिर दिखाऊंगा और भी बहुत सारी जगह दिखाऊंगा मैं। तो ये गाइस अब हम बाज़ार जहाँ पर लगता है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कुछ दिन पहले मेला लगा था और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा था। ये पूरे जितना भी बड़ा आपको ग्राउंड दिख रहा है पूरा, और हमारे यहाँ से लेकर वो जो लास्ट एक टेबल रखा हुआ दिख रहा है वहाँ तक पूरा मेला लगता है। बहुत लगा था और बाज़ार भी यहाँ पर बहुत ही बड़े जगह पर लगता है। अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये गाइस अभी हम मंदिर के पास में अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और मंदिर बाहर से दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। अब चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं। गाइस अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। यह है मंदिर, यह है नंदी भगवान की मूर्ति, यह है शिवलिंग, यह है माता पार्वती की मूर्ति, और यहाँ पर इस मंदिर के बगल में है भगवान गणेश जी की मूर्ति, और यहाँ पर है नंदी महाराज। और अब हम आप लोगों को माता दुर्गा के मंदिर में लेकर चलते हैं। ये है माँ भगवती माता, माँ दुर्गा की मूर्ति। और ये शायद भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है। और तो फिर इधर मंदिर तक तो हमने घूम लिया, अब हम चलते हैं दूसरी जगह पर घूमने। तो गाइस अभी हम मठ में पहुंच चुके हैं और आप लोगों को मैं अब मठ दिखाऊंगा। तो ये है मंदिर, अभी हम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई है। तो फिर अभी हमें यहाँ हमारे गांव के राम मंदिर में, और यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की गई है। अब हम आपको यहाँ से ले चलते हैं पोखरी की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोखरी है और यहाँ पर आसपास के लोग यहाँ पर अपनी भैंस को नहलाने, अपना कपड़ा धोने और कितने लोग नहाने भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बहुत ही बड़ा पोखरी है, मोबाइल में भी नहीं आ सकता। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक इतना बड़ा पोखरी। हम चलते हैं अपने घर की तरफ। वैसे यहाँ पर बहुत ही सारी गलियाँ हैं, इतनी सारी गलियों में आपको लोगों को घुमा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर की गलियाँ में मतलब ऐसी हैं कि एक गली में दूसरी, फिर दूसरी में तीसरी, फिर तीसरी में चौथी, चौथी में पांचवी, इतनी सारी गलियाँ हैं। मान लो अगर आप अपनी मंजिल तक पहुँच भी गए फिर वापस ना आ पाएंगे आप कभी अपने घर तक, ऐसी गलियाँ हैं। और यहाँ पर मुझे एक ही गली के बारे में पता है, जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ख़त्म होता है, और मैं आप लोगों को वहीं पर ले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ के बाकी सारी गलियाँ ऐसी हैं कि कोई भी उसमें जाए तो ज़िंदगी में कभी वापस ना पाए। तो गाइस ये वही है पोखरी जिसके बारे में बोल रहा था। मैंने यहाँ तक आने की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। तो फिर मैं यहाँ से वापस जाते हुए एक वीडियो बनाऊँगा, वहीं पर आप इसका जितना भी आने का रास्ता है वो आप देख लीजिएगा। हम लोग अब चलते हैं वापस। और आप लोगों को जो ये घर सामने दिखाई दे रहा है, ये घर अब पूरा खाली रहता है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। सिर्फ अब ये पूरा परेवा का घर बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परेवे दिखने को ही मिलते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। मान लीजिए एक भूत बंगला जैसा है, रात में यहाँ पर आने से भी डर लगता है, पूरा खाली घर है।
और अभी हम चल रहे हैं अपने घर वापस। तो यही एक गली है जिसके बारे में मुझे पता था, तो फिर मैंने वो ब्लॉग में दिखा दिया। यहाँ के बाकी सारी गलियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी। तो फिर हमारे इस ब्लॉग का यहीं पर एंड होता है। टाटा।